श्री कृष्ण कहते कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। किसी ना किसी में कोई ना कोई कमी जरूर होती और हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती। इसलिए आपकी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण निष्ठा के साथ अपना कर्म करो। परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश रहने से कम हो जाती है। जीवन में हम जब भी खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह ख्याल जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं सुनता है, मेरे दुख दूर क्यों नहीं करता है। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन ही रहता है। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं बदल सकते। संसार में सभी एक जैसे नहीं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। इंसान के जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं हुई, और दूसरा यह कि उसके जीवन की अभिलाषा पूरी हो गई। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी भी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दे, बल्कि उसे दूर करने का चिंतन करे। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वह तो हर किसी के जीवन में आता है। इसलिए दुखी होने के बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही समझदारी होती है। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान, जिसके एक ओर तो सुख है तो दूसरी ओर दुख होता है। उसके साथ कभी सुख तो कभी दुख लगा रहता है। ऐसे में जब भी सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो थोड़ा सब्र कर लेना। विश्वास अगर खुद पर रखो तो हमारी शक्ति बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो हमारी कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सभी हमेशा याद रखते। यदि लोग आपके विचारों को गलत बताने की कोशिश करते तो यह आपका कर्तव्य है कि आप अपने विचारों को सही साबित करके दिखाएं। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते। तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास करो और अपना कर्म करते रहो। दुख इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। इससे मिली सीख को वह जीवन भर याद रखता है। संसार में शायद ही कोई ऐसा प्राणी होगा जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्जन, ताकतवर हो या फिर कमजोर, हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी बात का दुख जरूर होता है। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ता है। और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है, लेकिन साथ नहीं देता है। जिंदगी में मनुष्य की आंखें बंद करने से कभी मुसीबत नहीं टला करती, बल्कि उस मुसीबत का सामना करने से मनुष्य की आंखें खुला करती। जिस व्यक्ति को कोई लगाव नहीं है वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहता है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु होता है। जीवन ना तो भविष्य में और ना ही अतीत में,
जीवन तो बस इस पल में, जीवन तो इस क्षण का नाम है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती, पर कोई नाम नहीं होता है। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वहीं आपके हाथ में। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित और ना ही मर्त व्यक्ति के लिए शोक करता है। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इसमें ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते। हम सभी किसी न किसी अन्य मनुष्य से बंधे होते, या कहो किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहते, और इसी निर्भरता से हमारे मन में उम्मीद और आशाएं बनी रहती कि हमारा कोई मदद कर देगा। परंतु कई बार हम गलत इंसान से आशाएं या फिर उपेक्षा कर लेते, जिसके वजह से हमें कई दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हमें ऐसे समय में धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। जीवन में रिश्ते धागों की तरह हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती है, उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां तो जीने का सहारा बनती। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, क्यों कल वो किसी और का होगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है, और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती जब हम जो चाहे वो ना मिले, और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता है और ना ही कभी मिट सकता है। इतना भी छुपाने पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। बुरा वक्त भी हमें कुछ नया सिखा जाता है, कुछ नया नहीं तो हमें अपने और पराये की पहचान कराई जाता है। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी है जो ठोकर लगने के बाद आती। जहां रास्ता लेकर जा रहा है, वहां जाने की बजाय
नया रास्ता बनाओ और अपने निशान छोड़ दो। जिंदगी में आपका हर दिन अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा हो सकता है। किसी भी मुश्किल घड़ी का सामना करने के लिए हमारे अंदर हिम्मत, धैर्य और लगन का होना बहुत जरूरी। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साथ से बड़ी नहीं है। जिंदगी में आपको कई बार हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कभी भी अपने आप को हारने ना दें। कुसंगति वाले इंसान से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि आप भले कितने ही समझदार, चालाक क्यों ना हो, कभी ना कभी आप उसकी वजह से मुश्किल में जरूर पड़ेंगे। मन पर नियंत्रण रखना सीखो, क्योंकि अनियंत्रित मन ही आपके और आपकी सफलता के बीच का कांटा है। टूटा हुआ विश्वास और छूटा हुआ बचपन जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं मिलता है। मंजिल केवल उन्हीं के कदमों को चूमती है जो रास्ते का मजा लेकर सफर पर निकलते और मेहनत की धुन को गाते हुए मंजिल के पास पहुंचते। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता है, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, अपनी गलत सोच और गलत व्यवहार से हारता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती जिनके दिन खराब होते। हर मनुष्य को यह याद रखना चाहिए, जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम अपना सम्मान नहीं कर सकते। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें समानता हो। अगर तुम्हें अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई ना हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी। आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।